हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग जोन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में अब तक 9 एपिसोड्स हो गए हैं। ये इस प्लेलिस्ट का 10वां एपिसोड है। तो इस एपिसोड में मैं आपको बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देने वाला हूँ। सो टुडेज वीडियो इज टाइटल्ड सम मोर टिप्स फॉर यू। कुछ और टिप्स आपके लिए। टिप नंबर 1, यू कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ टास्क्स डन बाय यू इन अ डायरी। दिस टिप इज़ फॉर बिगिनर्स। ये टिप बिगिनर्स के लिए है। जिन लोगों ने 3-4 सालों से गार्डनिंग की हो, जिनका आंगन बहुत पुराना हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो नए नए हो, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये आपको याद रहने के लिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ। मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। एक छोटी सी हैंडबुक या पॉकेट डायरी में मैं सब लिखता हूँ। तो आप पूछेंगे कि कौन से क्राइटेरियाज या फिर क्या क्या लिखते हो, तो ये नंबर 1 पॉटिंग, नंबर 2 गिविंग फर्टिलाइज़र, खाद कब दिया, 3 प्रूनिंग, 4 ग्राफ्टिंग, कलम कभी लगाया, 5वां स्टेम प्रोपगेशन, 6वां सोइंग सीड, बीज कब लगाए, 7वां स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, कीटकनाशक की फवारनी, 8वां इफ़ एनी डिसीज़ और पेस्ट अटैक, कुछ अटैक तो नहीं हुआ ना, कोई बीमारी तो नहीं हुई, तो 9वां ट्रीटमेंट गिवन, उसके जो भी सॉल्यूशन हो, उसका उपचार हो, वो दिए, कब दिए, वे सब आपको इस डायरी में लिखने हैं डेट के साथ। सब कुछ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे एक शॉर्ट एक लाइन में लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो मैं मेरे डायरी में लिखता हूँ। तो आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप इसे डिजिटली ऐप्स में स्टोर कर सकते हो। वन नोट डायरी, ऐसे कई ऐप्स हैं, जैसे 22 जुलाई रिपोर्टिंग ऑफ हिबिस्कस, 25 जुलाई स्प्रेइंग ऑफ नीम ऑयल एट्सेट्रा आप पढ़ सकते हो। 28 को मैंने मौरिया कामिनी को एक नया शूट डेवलप करते हुए देखा, फिर वो ड्राई हो गया। फिर 1 सितंबर को लिक्विड फर्टिलाइज़र, लिक्विड खाद दिया एट्सेट्रा। फंगल अटैक हुआ, वो सब मैंने लिखा है। यह टिप नंबर 2। बारिश में भले ही बहुत बारिश से भी मर सकते हैं, लेकिन उसके एक बार आपके वेल डेवलप्ड हो गए, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके जो पौधों कितने भी वेल डेवलप्ड हो, एक्सट्रीम हीट मई या फिर अप्रैल या फिर अक्टूबर की हीट से भी वे मर सकते हैं, वे जल सकते हैं, वो ड्राई हो सकते हैं। सो ये टिप उसके लिए है। टिप नंबर 2, इन एक्सट्रीम हीट यू कैन पुट अ टेम्पररी शेड ऑफ ग्रीन क्लॉथ विच फिल्टर्स सनलाइट। वैसे आप परमानेंट शेड भी कर सकते हैं ग्रीन क्लॉथ का, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरा क्लॉथ जिससे सनलाइट आ ही नहीं, आनी चाहिए, लेकिन ग्रीन क्लॉथ से वो फिल्टर होकर आती है सनलाइट। तो ये टिप आप ज़रूर ध्यान रखना। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप। टिप नंबर 3, gardening attracts mosquitoes and insects, so keep the nets closed। यानी कि हम पौधे लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो मस्कीटोज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए आपकी जो विंडोज़ हो, बालकनी के यहाँ जो कुछ हो, एक तो बालकनी डोर हो तो डोर क्लोज करें, या फिर विंडोज़ हो तो उन पर नेट लगाए, या फिर ओपन हो तो आप एक टेम्पररी नेट लगा सकते हैं। वो आप उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि मस्कीटोज़ डेंजरस भी हो सकते हैं। यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, देन डू इट राइट नाउ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कीजिए, और ऐसे नए नए एक्साइटिंग वीडियोस आपके पास ज़रूर आएंगे।
Tip number 4. I recommend not to keep dish under the pots in rainy season because water accumulates and mosquito keep eggs. ये मेन रीज़न है। बारिश में तो ऐसा नहीं कि ड्रेन होकर ही वहाँ पानी साइड से भी बारिश का पानी वहाँ जमा हो सकता है और वहाँ मस्कीटोज एग्स देकर उनके लार्वे डेवलप होते हैं। ये तो एक। और दूसरा ये भी है कि आपको बहुत बार डिश वो निकालनी होगी, पानी फेंकना होगा, या फिर मैं रेकमेंड करता हूँ कि रेनी में डिश नहीं रखें, जो पानी है वो डायरेक्टली ड्रेन होने दें। Number 5. I recommend to repot the plant only after minimum 3 weeks from the date brought from the nursery. ये मैंने मेरे जो मिस्टेक्स किए उसमें भी बताया था। ये मैंने देखा जो प्लांट्स 3 वीक्स के बाद रिपोर्ट किए उन पर ज़्यादा शॉक का असर नहीं हुआ, क्योंकि वो आते हैं नर्सरी से, फिर उन्हें अब तुम्हारे उसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट जो वेदर होगा उसमें एडजस्ट होने दें और फिर ही उसे रीपॉट करें। और ये आप ध्यान रखें कि जब उनकी कलियाँ हो, कुछ भी फ्लावर की कलियाँ हो, तब उसे रीपॉट मत कीजिए, भले ही वो 3 वीक हो चुके हैं। टिप नंबर 6. प्लीज़ डू नॉट यूज़ हेवी कंटेनर एंड सॉइल ऑन रूफ टॉप। तो ये आपका डिसीजन है। मैं रेकमेंड करता हूँ रूफ टॉप हो तो मिट्टी के गमले, कंक्रीट तो बिल्कुल ही नहीं, वो सबसे हेवी होता है, या फिर हेवी कंटेनर्स या फिर हेवी पॉटिंग सॉइल मिक्स। मैंने आपको दोनों वीडियोस दिखा है, उनमें मैंने हेवी जो होते हैं क्ले पॉट और कंक्रीट के उनके बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर वो इसकी लिंक दी है, उस पर दबाइए और वीडियो देख लीजिए। वैसे ही मैंने हेवी पॉटिंग सॉइल मिक्स के बारे में भी बताया है, वो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दी गई है, कृपया उसे देखें। Tip number 7. At first, see whether the plants are surviving in your area. Don't just keep on bringing new and new plants. इसका अर्थ ये है कि आप पहले देखें कि आपके एरिया में पौधे पनप रहे हैं, वहाँ वो सर्वाइव हो रहे हैं कि नहीं, उस प्रकार के पौधे। आपको पसंद है इसलिए एक और ऐसे लाते मत, पहले देखिए वो सर्वाइव हो रहा है या नहीं। टिप नंबर 8. At first learn to grow plants and then try new grafting seeding techniques. मैं रेकमेंड करता हूँ कि पहले आप ये देखें कि नर्सरी से रेडीमेड लाए जो पौधे हैं वो आपको संभालने आ रहे हैं कि नहीं, उनकी देखभाल करने आ रहे हैं कि नहीं। जल्दी से आप ग्राफ्टिंग टेक्निक, स्टेम प्रोपगेशन, कलम लगाना, फिर सीड्स, क्योंकि सीड्स जो पनपने के लिए ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफ्टिंग के लिए भी पहले आप नॉर्मल पौधे लगाना सीखें और फिर ही नए टेक्निक देखें। ऐसा मत समझो कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। अगर आपको पौधे ग्रो करना ही नहीं आया तो आपको ग्राफ्टिंग और सीडिंग ये सब भी नहीं आएगा। सो गाइस, टुडे प्लेलिस्ट नंबर 1 गार्डनिंग इन्फो एंड टिप्स फॉर योर बिगिनर्स हैज़ एंडेड। इस प्लेलिस्ट का आज का आखिरी भाग था, 10वां भाग। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, होप दैट यू विल कोऑपरेट द सेम वे इन द फ्यूचर। Here I declare 2 of my new playlist. मैं आपको अब 2 नए प्लेलिस्ट के बारे में डिक्लेयर करने वाला हूँ। एक गार्डन शॉर्ट्स टाइनी क्लिप्स विथ माई गार्डन, तो इसका कोई ऐसा फिक्स्ड एपिसोड्स नहीं होंगे। यहाँ मैं मेरे गार्डन के साथ टाइनी क्लिप्स, जो छोटे छोटे, अगर कोई ब्लूम्स आया या फिर मेरा कुछ सक्सेसफुल हुआ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू नो ऑफ एनी प्लांट, तो ये मेरा सेकेंड सीज़न है।
इसमें info of common plants will be given and other plants also as requested by the viewer. तो मैं सीज़न में मेरे कुछ कॉमन प्लांट्स है जो बहुत लोग लगाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर आपको कोई स्पेशल प्लांट्स चाहिए तो बिल्कुल झिझकना मत, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आपको जो प्लांट चाहिए वो लिखना, मैं उस पर ज़रूर 110% वीडियो बनाऊंगा। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जो पौधे की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको आई बटन में नहीं मिला तो आप यहाँ भी मेरे 2 वीडियोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटिंग मिक्स एंड पॉटिंग कंटेनर्स देख सकते हैं। चेक आउट द स्कूल वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।